शादी का सीजन चल रहा था और हर तरफ बहुत ही चहल पहल थी। मोनिका नाम की एक लड़की की शादी होने वाली थी और वह अपनी माँ के साथ शॉपिंग करने के लिए एक दुकान के पास आई थी। अरे सुनो भैया, मुझे बहुत ही सुंदर और महंगा लहंगा दिखाओ ताकि मैं उस लहंगे को पहनूं तो सारे लोग बस मुझे ही देखते रह जाएं। अरे हाँ मैडम, हम आपको इस दुकान का सबसे सुंदर लहंगा दिखाते हैं। आपको वह लहंगा एक बार में ही पसंद आ जाएगा। फिर दुकानदार मोनिका को बहुत ही सुंदर सा लहंगा दिखाता है, जिसे देखकर मोनिका बहुत ही खुश हो जाती है। अरे वाह भैया, ये लहंगा वाकई में बहुत ही सुंदर है। मैं तो यही लहंगा लूंगी। अरे हाँ बेटा, तुम्हें ये लहंगा पसंद है तो ठीक है, तुम जल्दी से ये लहंगा ले लो और घर चलो। फिर मोनिका की माँ दुकानदार को पैसे देने लगती है और मोनिका अपना लहंगा लेकर बाहर निकल जाती है और सड़क के दूसरे पार जाने लगती है। फिर तभी वहाँ पर एक बड़ा सा गाड़ी आता है और उसे टक्कर मार देता है। मोनिका की माँ पीछे से आती है और ये सब देखकर हैरान हो जाती है। अरे ये नहीं हो सकता मोनिका, ये नहीं हो सकता। उठो मोनिका, उठो। मोनिका की माँ उसे उठाने की बहुत ही कोशिश करती है, लेकिन तब तक मोनिका मर चुकी होती है और मोनिका एक चुड़ैल में बदल जाती है। और तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और मोनिका की लाश और उसकी माँ को लेकर चले जाते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? मैं अभी मर नहीं सकती और मेरा लहंगा कहाँ गया? अब मैं क्या करूं? मेरा लहंगा। चुड़ैल को कुछ भी समझ में नहीं आता है और वह पास के पेड़ पर बैठ जाती है और ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं। मोनिका की माँ लहंगा को लेकर दुकानदार को वापस करने आ रही थी। अरे ये क्या? माँ तो मेरा लहंगा वापस कर रही है। वैसे तो वह लहंगा कोई और ले लेगा, ये मैं नहीं होने दूंगी। वह लहंगा सिर्फ मेरा है, मेरा, उसे सिर्फ मैं पहनूंगी। जब चुड़ैल की माँ वहाँ से चली जाती है तो चुड़ैल उस दुकान के अंदर आती है। ए दुकानदार, मुझे बस मेरा लहंगा वापस कर दे। दुकानदार चुड़ैल की बातें सुनकर हैरान हो जाता है और डरते डरते बोलता है, लहंगा? लहंगा? कौन सा लहंगा? वही लहंगा जो अभी अभी मेरी माँ यहाँ पर वापस देकर गई है। वह लहंगा सिर्फ मेरा है और मैं अपनी लहंगा तुम्हें किसी और को बेचने नहीं दूंगी। अच्छा, तुम वो हो जिसकी 2 दिन पहले मौत हो गई थी। अरे तुम मुझे माफ करना, वह लहंगा तो तुम्हारी माँ वापस करके पैसे लेकर चली गई। अब वह लहंगा तुम्हें नहीं दे सकता। नहीं, मुझे मेरा लहंगा वापस चाहिए। मैं कुछ नहीं जानती, वह लहंगा सिर्फ मेरा है, मेरा। तुम यहाँ से चली जाओ, वरना तांत्रिक को बुलवा कर बोतल में बंद करवा दूंगा। चुड़ैल यह बातें सुनकर थोड़ा डर जाती है और वहाँ से वह लहंगा चुरा कर भाग जाती है। अरे चोर चोर चोर, कोई तो पकड़ो चोर को, वो चुड़ैल मेरी लहंगा चुरा कर भाग गई। फिर चुड़ैल लहंगा को लेकर उसी पेड़ के पास चली जाती है और उसे पहनकर
बहुत ही खुश होती है और नाचने लगती है। अरे वाह, कितनी सुंदर दिख रही हूँ। मैं इस लहंगे में बिल्कुल राजकुमारी लग रही हूँ। भले इस लहंगे को शादी में न पहन सकी, लेकिन अब इस लहंगे को रोज पहनूंगी। ये लहंगा सिर्फ मेरा है, मेरा, इसे कोई नहीं ले सकता। कि तभी वहाँ पर मोनिका की माँ और दुकानदार आता है। अरे माँ, तू यहाँ पर आई हो? अरे छोड़ो, देखो ना माँ, मैं कितनी अच्छी दिख रही हूँ ना। अरे चुड़ैल, ये लो लहंगा। ये लहंगा उससे भी सुंदर है। ये लहंगा तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए खरीदी है, इसे तुम पहन लो। फिर चुड़ैल उस लहंगे को देखती है तो उसे वह लहंगा भी अच्छा दिखता है। फिर वह उस लहंगे को पहन लेती है कि तभी उसे उस लहंगे को पहनते ही वह जलने लगती है। अरे ये क्या, मैं जल कैसे रही हूँ? मुझे बचाओ माँ, मुझे बचाओ। फिर चुड़ैल इतना कहते कहते वहीं पर जलकर राख हो जाती है। मोनिका की माँ यह सब देखकर बहुत ही उदास हो जाती है कि तभी वहाँ पर तांत्रिक बाबा आ जाते हैं। अरे, मैं इस लहंगे में भभूति लगा दिया था, जिसे पहनकर चुड़ैल जलने लगी और वह हमेशा के लिए मुक्ति हो गई। अरे हाँ बाबा, आप सही कह रहे हैं। अब मेरी बेटी की आत्मा को शांति मिलेगी।